हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मैक्सवेल स्टडी हब। और आज हम देखेंगे मराठी ग्रामर के और मराठी ग्रामर का फर्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ न्यू फॉर 9th स्टैंडर्ड, दैट इज़ विभक्ति। विभक्ति प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय हिंदी में जैसे कारक होते हैं वैसे मराठी में विभक्ति प्रत्यय होते हैं। समझ में? तो ये विभक्ति क्या है? विभक्ती नाम किंवा सर्वनाम यांचा क्रियापदाशी येणारा संबंध ज्या विकाराने दर्शवले जातात त्या विकारांना विभक्ति असे म्हणतात। क्या होता है यहाँ पे? नाम या फिर सर्वनाम। नाम और सर्वनाम का क्रियापद से संबंध आता है। ओके, तो क्रियापद से संबंध आने वाला संबंध जो है, ज्या विकरण या फिर जिस वर्ड से हम लोग दिखाते हैं उसे हम लोग कहते हैं विभक्ति कहते हैं। समझ में? जैसे हिंदी में कर्ता कारक, कर्म कारक, ऐसे जो कारक होते हैं वैसे ही इसमें मराठी में भी कारक होते हैं। ओके, तो विभक्ति समझ में आए? विभक्ति होता क्या है? नाम किंवा सर्वनाम यांचा क्रियापदाशी येणारा संबंध ज्या विकारांनी दाखवले जातात त्या विकारांना विभक्ती असे म्हणतात। ओके, नाव विभक्ति समझण्यासाठी हा तक्ता समझना खूब गरजेचं आहे। विभक्ति अगर तुम्हें समझना है तो ये जो टेबल है, इस टेबल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस टेबल को समझ में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति प्रत्यय है और उसका रूप क्या है। अनेक वचन, एक वचन, विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, क्या है। मतलब नाम जो है, नाम का वहाँ पे रोल क्या है सेंटेंस में, वो हम लोग को पता चल सकता है। जैसे कि देखो, ये विभक्ति है, ये प्रत्यय है और ये कारकार्थ। कारकार्थ मतलब क्या कि प्रत्यय जो है, प्रत्यय का रोल क्या है। प्रत्यय जो है, प्रत्यय का रोल क्या है, नाम या सर्वनाम के सबका संबंध क्या है, वो क्या होता है विभक्ति चे कारकार्थ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रथमा एक वचन में कुछ भी नहीं प्रत्यय लगता है और अनेक वचन में भी प्रत्यय नहीं होते। जैसे कि कर्ता होता है, सब्जेक्ट, कर्ता जो होता है तो कर्ता के साथ विभक्ति प्रत्यय आता नहीं। जैसे फूल, ओके, उसके बाद शाला, तो ये सब क्या है, सिंगुलर ना, शाला, फूल, ये सब। तो इसके साथ में प्रथमा में एक वचन या अनेक वचन में कोई भी प्रत्यय नहीं आता है, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं कि उसका रूप क्या है, कर्ता। मतलब सेंटेंस में अगर वो कर्ता है तो उसके साथ में विभक्ति प्रत्यय नहीं होता। नाउ द्वितीय में स लाते, स ला नाते, स लाते, स ला नाते। तो ये जो प्रत्यय है स लाते या फिर स ला नाते, एक वचन में क्या आते, स लाते, अनेक वचन में स ला नाते। तो वो क्या होता है, वो कर्म होता है सेंटेंस में। वो जो है जिसके साथ में ये विभक्ति प्रत्यय है स लाते, स ला नाते, वो कर्म होता है। जैसे रामाने रावणास मारले, रामाने रावणास मारले। ओके, तो रामा ने रावणास मारले मीन्स क्या कि राम ने रावण को मारा है। समझ में? इसमें कर्ता कौन है? राम है, राइट। राम ने मारा है, किसको मारा है? रावण को मारा है। समझ में? रावणास मारले, स आया है, एक वचन, तो वो क्या है, कर्म है, क्योंकि मारने की क्रिया रावण के ऊपर है तो रावण क्या है, कर्म है, राइट। इसलिए सलाते, सलानाते, ये क्या है, कर्म है। ये क्या है, ये जिसके साथ जुड़े तो वो क्या होता है, उसका रोल कर्म होता है। तृतीया ने एशी निशी इही, करण, किसके थ्रू, जैसे इसमें होता है ना करण कारक से होता है हिंदी में, वैसे तृतीया ने एशी निश, एक वचन में क्या होता है, ने एशी, अनेक वचन में निशी ही, करण कारक। समझ में आया? जैसे रामाने रावणाला धनुष्याने मारले, धनुष्याने मारले, किसके थ्रू मारने की क्रिया हुई है, धनुष्य, धनुष्या ने मारले। समझ में? तो धनुष्य ने क्या है, करण कारक है। ओके, क्या है ये, ने एशी निशी ही क्या है, करण कारक है। ओके, थ्रू। चतुर्थी अगेन स लाते, स ला नाते, संप्रदान। अब एक बात है यहाँ पे कि
द्वितीय और चतुर्थी दोनों में विभक्ति प्रत्यय सेम है। दोनों में क्या विभक्ति प्रत्यय सेम है, तो कैसे पता चलेगा कि द्वितीय कौन सी है, चतुर्थी कौन सी है? समझ में, इसको मैं तुम लोगों को अलग से डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, पहले टेबल पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रथमा संबोधन, द्वितीय और चतुर्थी। देखो प्रथमा में भी यहाँ पे एक वचन में कुछ नहीं है, संबोधन में एक वचन में कुछ भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि ये प्रथमा या संबोधन है? ओके, वैसे द्वितीय में सहलाते, चतुर्थी में सहलाते, तो दोनों का फर्क है। टेबल क्लियर करने के बाद में दोनों का जो डिफरेंस तुम्हें बताऊंगा। पंचमी ऊन अपादान। अपादान मतलब क्या? अपादान कारक। अपादान मतलब क्या? कैसे डिपार्ट होना, जैसे कि गावाहून, बाबा गावाहून आले, समझ में ना? तो गावाहून आले मतलब क्या? गांव से डिपार्ट होके यहाँ पे आए, तो वो है अपादान कारक। एक वचन में भी ऊन लगता है, अनेक वचन में भी गावाहून, गावानहून। चाची चे संबंध कारक। षष्ठी, चा एक वचन में आता है, चाची चे। त्याचा, त्याचे, त्याची। त्याचे नाव विजय आहे, त्याचे नाव विजय आहे। तो क्रियापद और बाकी जो वर्ड्स है उसके साथ में कौन संबंध रहता है? चे संबंध। मतलब त्याचे नाव मतलब रिलेटेड टू हिम, त्याचे नाव मतलब क्या? रिलेटेड टू हिम, इसलिए क्या आता है? चाची चे संबंध बताते हैं, क्रियापद से किसका क्या संबंध है। उसके बाद है सप्तमी, त ई आ। अधिकरण, प्रेपोजिशन, पोजिशन बताते हैं, प्रेपोजिशन। सप्तमी क्या बताता है? त ई आ। शाळेत, शाळेत मीन्स इन द स्कूल। इन द स्कूल मतलब क्या? प्रेपोजिशन है, इन, राइट? तो त ई आ अधिकरण मतलब प्रेपोजिशन, समझ में? नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन एक वचन में प्रत्यय नहीं लगता, अनेक वचन में नो। संबोधन मतलब क्या? संबोधित करना, किसी को संबोधित करना। जैसे कि बच्चों, हम लोग बोलते हैं ना बच्चों बोलते थे हम लोग, क्या बच्चों को संबोधित करें तभी हम लोग बच्चों बोलते हैं। जैसे मराठी में बोलते हैं ना, मुलांनो ऐका। मुलांनो ऐका मीन्स क्या? मुलांनो अनेक वचन, मुलांनो बहुत सारे बच्चे हैं, तब मुलांनो ऐसे क्या होता है? अनेक वचन होता है। हाक मीन्स किसी को पुकारना, मतलब क्या? यहाँ पे संबोधित करते हैं मतलब क्या? कि हम लोग किसी को पुकारते हैं। ओके, आया टेबल समझ में? ये टेबल है, अपने बुक में लिख कर लेना और इसको समझने की कोशिश करो। एक बार समझे, वापस बार बार वीडियो को देखोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। ओके, ओके, प्रथमा और संबोधन, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? देखो, बाळ अभ्यास केला का, ये सेंटेंस पढ़ो। बाळ, उसके बाद कॉमा, अभ्यास केला का, मतलब क्या? यहाँ पे जो भी बाळ है उसको पूछा जा रहा है कि तुमने पढ़ाई की क्या, मतलब उसको संबोधित कर रहे हैं कि तुमने पढ़ाई किया क्या, समझ में ना? उसको पुकार के, बाळ अभ्यास केला का मतलब उसको पुकार के उसको पूछा जा रहा है कि आपने पढ़ाई की क्या। तो यहाँ पे बाळ के बाद कॉमा है। ओके, मतलब बाळ ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? संबोधन है। ये क्या है? संबोधन है। अब वही देखो, आज बाळ खुश दिसतोय, आज बाळ खुश दिसतोय मतलब क्या? कि यहाँ पे जो बाळ है वो क्या आज खुश है ऐसे बता रहे, मतलब उसके बारे में बताया है। देखो, यहाँ पे उसको पूछा है और यहाँ पे उसके बारे में बताया है। जब किसी के बारे में बताया जाता है तो क्या होता है? प्रथमा होता है। तब विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा होती है। गॉट इट एवरीवन? ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं। महाराज आपण आलात आनंद झाला। महाराज के बाद कॉमा है, महाराज आपण आलात आनंद झाला मतलब महाराज को बताया जा रहा है कि आप आने की वजह से हमें खुशी मिली।
आपण आलात आनंद झाला, आप आ गए बहुत खुशी मिली। मतलब यहाँ पे महाराज को क्या क्या है, संबोधित किया है। ओके, उसके बाद आज महाराज राज्य दौरा करीत आहेत, मतलब क्या, इसमें महाराज के बारे में बताया है। क्या क्या इसमें महाराज के बारे में बताया है कि वो क्या कर रहे हैं। सो प्रथमा और संबोधन एक वचन में जो फ़र्क था, जो डिफरेंस है वो समझ में आया। ओके, जब किसी के बारे में बताया है तो कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा, और किसी से पूछा है तो क्या आता है, संबोधन। गॉट इट। ऐसे ही द्वितीय और चतुर्थी को देखते हैं। द्वितीय और चतुर्थी में क्या फ़र्क है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, रामा ने रावणास मारले, रामा ने रावणास मारले। ओके, मतलब इसमें क्या हुआ कि राम ने रावण को मारा है। ये क्या है, रावणास कर्म, रावणास क्या है, कर्म। तो ये स है, ये क्या आएगा, द्वितीय आएगा। क्या आएगा, द्वितीय। सेकंड देखो, मधु ने ब्राह्मणास, वापस स यहाँ पे, मधु ने ब्राह्मणास दक्षिणा दिली। यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, समझ में। लेकिन इसके आगे देखो, दक्षिणा दिली, दक्षिणा दिली मतलब क्या, कि उसको कुछ दिया है। मधु जो है, मधु ने क्या किया है, दक्षिणा दी है, अपादान, समझ में ना। तो मधु ने ब्राह्मण दक्षिणा दिली, चतुर्थी, देण्याची क्रिया मतलब कुछ दिया है, तब क्या आएगा, चतुर्थी आएगा। तब क्या आएगा, चतुर्थी। समझ में आ रहा है। मतलब क्रिया जो है, क्रिया से हमें ऐसे पता चलता है कि किसी ने किसी को कुछ दिया है, मतलब अपने पास से कुछ क्या किया, उसने दिया है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थी। ओके, अगेन टू सेंटेंस। सुखदाने काबाड कष्ट करून मुलाला शिकवले, सुखदाने काबाड कष्ट करून मुलाला शिकवले, मतलब सुखदाने मेहनत करके अपने बच्चों को क्या किया है, पढ़ाया है। राइट, मुलाला शिकवले, द्वितीय। क्या आया, द्वितीय। सुखदाने मुलाला युक्तीच्या 4 गोष्टी सांगितल्या। ध्यान से सुनो, सुखदाने मुलाला युक्तीच्या 4 गोष्टी सांगितल्या। ला यहाँ पे थर्ड सेंटेंस जो हमने देखा ना, सुखदाने काबाड कष्ट करून मुलाला शिकवले, मतलब उसने बच्चे के लिए क्या किया वो बताया, उसने मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया। सेकंड में उसने क्या बताया कि सुखदाने मुलाला युक्तीच्या 4 गोष्टी सांगितल्या, मतलब क्या कि उसके पास जो कुछ आइडिया थे वो आइडिया उसने क्या किया, सामने वाले को दे दिए ना। युक्तीच्या 4 गोष्टी सांगितल्या मतलब क्या हुआ कि उपदेश किया है। राइट, तो यहाँ पे उपदेश किया है मतलब क्या कि देने की क्रिया हुई है वापस, तो ये क्या आएगा, चतुर्थी। समझ में है ना, दोनों में फ़र्क समझ में है। द्वितीय और चतुर्थी में, चतुर्थी में क्या होता है कि क्रिया से हमें पता चलता है कि किसी को कुछ दिया गया है, किसी के थ्रू किसी को कुछ गया है, तब हमें उसे क्या कहते हैं, चतुर्थी। सहलाते सहलानाते, सहलाते सहलानाते। द्वितीय और चतुर्थी टेबल में तुमने देखा ना, द्वितीय और चतुर्थी दोनों में विभक्ति प्रत्यय सेम है, लेकिन दोनों में ये फर्क है। ओके, और एक बात, द्वितीय और चतुर्थी एक वचन अनेक वचन दोनों में स आता है। सहलाते सहलानाते, सहलाते सहलाते दोनों में आता है। तो दोनों में एक वचन है कि अनेक वचन है, एक वचन है कि अनेक वचन है, कैसे पता चलेगा। तो नाम या सरवनाम के साथ ऊपर अगर डॉट है, ऊपर अगर डॉट, जैसे फुलास एंड फुलांस, ओके, फुलाने एंड फुलानी, फुलास, उसमें ल के ऊपर डॉट है क्या, नहीं है। फुलांस, फुलांस मतलब ऊपर क्या है, डॉट है, अनुस्वार है, तो उसे कहते हैं अनेक वचन। एक वचन और अनेक वचन में यही फर्क है। अगर ऊपर अनुस्वार है तो वो क्या होता है, अनेक वचन, और अनुस्वार नहीं है तो एक वचन। ज़रूरी नहीं कि अनेक वचन के लिए हर बार अनुस्वार आना चाहिए। ओके, तो समझ में द्वितीय और चतुर्थी के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।